हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 13 नवंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 13 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस वर्ष 5वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया था। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस जो इस बार मनाया गया था, ये कौन सा उसका सेशन था? तो इसका जो सेशन था ये था 5वां। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस वर्ष आयुर्वेद दिवस कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में HDFC बैंक के नए CIO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में HDFC बैंक के नए CIO के रूप में रमेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रमेश लक्ष्मी नारायण। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखा, CI को फुल फॉर्म क्या होता है? तो CIO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। क्या होता है दोस्त? चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। तो हाल ही में चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर HDFC बैंक का किसे बनाया गया? तो वह है रमेश लक्ष्मी नारायण। अब बात है HDFC बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। HDFC बैंक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन। क्या होता है दोस्त? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? मुंबई। इसके फाउंडर कौन है दोस्त? हसमुख भाई पारेख। और बात की जाए HDFC बैंक के जो प्रेजेंट CEO हैं वो कौन है दोस्त? वह शशिधर जगदीशन। तो आप HDFC बैंक के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में संचमन लिंबू का निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो दोस्त हाल ही में संचमन लिंबू का निधन हो गया था, वे सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सिक्किम। आप ध्यान रखिएगा, वो सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब बात है सिक्किम, तो सिक्किम के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। सिक्किम, इसका स्थापना कब हुआ था? 16 मई 1975 को। इसकी राजधानी कहाँ है? गंगटोक। यहाँ के CM कौन है? प्रेम कुमार तमांग। यहाँ के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, सिक्किम की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 1। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 32। आप ध्यान रखिएगा, जो सिक्किम है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 1, राज्यसभा की भी 1 और विधानसभा की 32। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि खंग चेंदो नेशनल पार्क, पोंगालाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मियोनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कीटम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सिक्किम का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में I Am No मेसी पुस्तक लॉन्च की जाएगी। इस बुक किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो दोस्त हाल ही में I Am No मेसी पुस्तक लॉन्च की जाएगी। ये किसकी आत्मकथा है दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, यह जो आत्मकथा है यह है सोनू सूद का। आप ध्यान रखिएगा, जो अभिनेता है सोनू सूद, उसका ये आत्मकथा है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सोनू सूद। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं मीना अय्यर। कौन है दोस्त? मीना अय्यर। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का रोड मैप लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार है उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का रोड मैप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मध्य प्रदेश। अब बात है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है? भोपाल। यहाँ के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि BJP पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 29। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 11 और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों संख्या कितनी है? 230। आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 29,
राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 200 सीट। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मध्य प्रदेश का उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस शहर में दूसरे विश्वविद्यालय एक्सपो का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्त हाल ही में जो वुहान शहर है वहाँ पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? वुहान। अब बात आई वुहान, तो वुहान कहाँ है? यह है चाइना में। अब बात आई चाइना, तो चाइना के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। चाइना, इसकी राजधानी कहाँ है? बीजिंग। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? रेन बिम्बी। और बात की जाए यहाँ के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। कौन है दोस्त? जी जिनपिंग। तो आप चाइना के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में ITTF महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्त हाल ही में ITTF महिला विश्व कप का खिताब चेन मेंग ने जीता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? चेन मेंग। आप ध्यान रखिएगा, चेन मेंग के द्वारा यह खिताब जीता गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, चेन मेंग कहाँ की है? तो यह है चाइना की। कहाँ दोस्त? चाइना की। अब बात है ITTF, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जो ITTF है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। क्या होता है दोस्त? ITTF का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इसके चीन कहाँ किया था? ये चीन के वहाई में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में भारत का पहला चंद्रन संग्रहालय खोला गया है? तो दोस्त हाल ही में जो मैसूर है वहाँ पर भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मैसूर। आप ध्यान रखिएगा, जो मैसूर है वहाँ पर भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। अब बात आई मैसूर, तो मैसूर कहाँ? ये है कर्नाटक में। अब बात आई कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। कर्नाटक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ दोस्त? बेंगलुरु। यहाँ के CM कौन है? BS येदियुरप्पा, जो कि BJP पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ के लोकसभा सीटों संख्या 28। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 12। बात करें विधानसभा सीटों संख्या कितनी है? 224। और बात करें विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों संख्या कितनी है? ये है 75। आप ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 और विधान परिषद का 75। साथ ही दोस्तों यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बंदरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं कर्नाटक का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने दिवाली के अवसर पर हैशटैग लोकल फॉर दिवाली नामक अभियान शुरू किया है? तो दोस्त हाल ही में जो वस्त्र मंत्रालय है उसके द्वारा दिवाली के अवसर पर हैशटैग लोकल फॉर दिवाली नामक अभियान शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? वस्त्र मंत्रालय। जो वस्त्र मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी, उन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का जो उद्देश्य है वह क्या है दोस्त? हस्तकला कारीगरों और श्रमिकों को अपनी बिक्री बढ़ाने और अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए मदद करना। आप ध्यान रखिएगा, इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? हस्तकला कारीगरों और श्रमिकों को अपनी बिक्री बढ़ाने और अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद करना। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में IRCTC के द्वारा भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ कब किया जाएगा? तो दोस्त हाल ही में IRCTC के द्वारा भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ जो किया जाएगा वो कब किया जाएगा दोस्त? ये किया जाएगा दिसंबर 2020 में। आप ध्यान रखिएगा, जो दिसंबर का महीना है 2020, उसमें इस यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? 2020। अब बात है IRCTC, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। IRCTC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। क्या होता है दोस्त? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? शायद 27 सितंबर 1999 को। इसके हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? न्यू दिल्ली। और बात की जाए इसके चेयरमैन, तो चेयरमैन कौन है? महेंद्र प्रताप माल। कौन है दोस्त? महेंद्र प्रताप माल। तो आप IRCTC के बारे में
इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तराखंड। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? उत्तराखंड। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण निर्धारित किया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक अवश्य दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।